सीड फंडिंग होता है। उसमें क्या होता है कि इसमें सीरीज ऑफ फंडिंग होता है। इसमें बहुत सारा, वो जो VC आया उसे एक राउंड हुआ, जैसे कि मान लीजिए सीरीज ए बोला जाता है टेक्निकल वर्ड में, ये गया लोग, मान लो ये VC का नाम VC1 है, इससे तो 2 करोड़ ले लिया लोग, और कंपनी का वैल्यूएशन नया स्लाइड में ही लिखते हैं, जो थोड़ा सा हो जाता है। तो ऐसे लिखते हैं कि मान लो कि आ गया वैल्यूएशन था 4 करोड़ का। अब ये दूसरा राउंड करने गया लोग सीड फंडिंग के लिए, और ये और VC के पास गया, जिसको मान लो कि सीरीज सीरीज ए फंडिंग हुआ, और इसको रख देते हैं VC2। ये दूसरा वेंचर कैपिटल के पास गया और उन लोग से मांगा लो, ये 4 करोड़ है, तो मान लो कि ये कंपनी का वैल्यूएशन 4 करोड़ है, पर उससे मांगा लो 8 करोड़, कंपनी का 2x करके, तो यहाँ पे ये वैल्यूएशन गया लोग 8 करोड़। ठीक है, अब 8 करोड़ में क्या हुआ, ये दूसरा से 8 करोड़ मांग लिया लोग, 8 करोड़ का वैल्यूएशन कंपनी का किया, कंपनी का दाम 8 करोड़ का कंपनी हो गया है, कंपनी का वैल्यूएशन 8 करोड़ का, और इससे VC2 जो है इससे पैसा मांगा लो कि 4 करोड़ हमको रुपया चाहिए, और तो मान लो कि 4 करोड़ वो रुपया दे दिया। अब कंपनी का स्ट्रक्चर क्या हुआ, जो A से D था और प्लस एंजल था लोग, वो दोनों मिला के 100% यूज कर रहा था लोग, और कितना में, 4 करोड़ में, पर 4 करोड़ ये VC2 भी दिया, तो ये 100 करोड़ नहीं रहेगा, ये 50 हो जाएगा, और ये 50% हो जाएगा कंपनी का। तो कंपनी का स्ट्रक्चर जो हुआ, पहला स्ट्रक्चर में था A से D दोस्त प्लस एंजल इन्वेस्टर प्लस VC1, ये था लो 50%, और 50% ले लिया VC2। इसका ऊपर वाला का वैल्यू था 4 करोड़ का, कंपनी हो गया था, और ये दिया तो 8 करोड़ पे मांगा, इस टाइम में वैल्यू का कैपिटलाइजेशन 8 करोड़ था। अब कैश जो 8 करोड़, सॉरी जो 4 करोड़ ये नया VC2 दिया है, इससे वो ब्रांडिंग करेगा लोग, वो इंस्टाग्राम पे ऐड डालेगा, वो फेसबुक पे ऐड डालेगा, वो और सारा दुकान जो 50 दुकान पे जा रहा है उसको 2 गुना दुकान पे ले जाएगा, 100 पे ले गया उसको 2 गुना पे ले गया, मान लो वो 200 दुकान पे ले गया और उससे प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ता है। और इसमें भी एक बार फिर से समझा रहे हैं कि इसमें भी वो शेयर बांटने का, जो शेयर है कंपनी का, अभी 50-50 हम तो आसान से बता दिए, पर वो शेयर कंपनी का है, उसका बांटने का अलग तरीका है। वो 4 करोड़ में मान लो कि वो 4 करोड़ जो पहले था लोग, उसमें उन 4 दोस्त का और 4 दोस्त का और प्लस एंजल इन्वेस्टर का 50% था, इसमें VC1 का 50% था, और ये 4 करोड़ और दिया, जिसका वैल्यूएशन इन लोग के, ये लोग क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, बोर्ड में डायरेक्टर में जो बैठा था लोग बोर्ड का या CEO सबका बैठ के वो राय किया लोग कि जो पहले शेयर 2 लाख था प्लस 2 लाख VC1 का था, तो लगभग 4 लाख शेयर था, जिसका दाम 100 रुपया पर शेयर था इन लोग के पास। ठीक है, अब क्या हुआ कि नेक्स्ट 4 लाख शेयर ये नया शेयर और बनाया लोग, और ये 4 करोड़ वाला जो VC2 बंद आया है इसको दे दिया, तो अभी शेयर कितना हो गया, 8 लाख। 8 लाख हो गया, एक शेयर का दाम 100 रुपया ही है, ये ऐसे। और दूसरा तो आप देखे थे कि वहीं 2 लाख शेयर में से ही बांटे, तो और फिर उसके बाद से वो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा अभी आसान नहीं होगा, तो इसीलिए समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि वो
शेयर को बांटे नहीं, वो नया शेयर इशू कर दे, एफपीओ बोलते हैं अगर शेयर मार्केट में जाइएगा तो। एफपीओ वो नया शेयर दे दे और नया जो इन्वेस्टर आया वैसे उसको दे दे। तो वैसे ही मान लीजिए सीरीज हुआ, VC2 आया, फिर ऐसे आगे बढ़ता है, VC3 आता है, VC4 आता है, जब लगता है उसके बाद क्या होता है कि कंपनी को होता है कि अब कमाना है ढेर पैसा, अब कमाना है बहुत ज्यादा पैसा, पैसा पैसा करना है। या जो एंजल इन्वेस्टर है, जो 80 लाख रुपया दिया था, उसका तो रुपया मान लो कि परसेंटेज के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर सिंपल कैलकुलेशन करें तो 100 रुपया पर शेयर में उसका पास शेयर कितना था, 1,60,000 शेयर था, 1,60,000 शेयर था। तो उसका जो पैसा है अभी बहुत आगे चला गया, वो अभी 80 लाख का जो पैसा है, वो 80 लाख का पैसा जो है दिया था एंजल, वो उसका पैसा अभी कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको आगे करते हैं। मान लो कि ये पैसा अच्छा खासा बना चुका है, अब इसको निकलना है, अब इसको बोलना है कि अब हो गया भाई, हम लेंगे रिटायरमेंट, अब हमको जाना है घूमने, हमको बनना है टूरिस्ट, हमको लेना है लंबरगिनी, हमको लेना है फेरारी, मैंने इसको करना है मौज मस्ती। या बोलेगा कि भाई मेरा बेटा हो गया है बड़ा, अब उसको चाहिए पैसा, मेरे पास है पैसा नहीं, हमको चाहिए कंपनी से पैसा। ऐसे निकलने के लिए क्या होता है, कंपनी को आईपीओ में लिस्ट कर दिया। मान लो कि आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो हर देश में एक स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट जिसमें कंपनी लिस्ट होगा और उस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से, कंपनी जैसे प्राइवेट लिमिटेड है को बना दिया जाएगा पब्लिक कंपनी। और इस कंपनी का, ये कंपनी का शेयर एक जन नहीं, इसको 1000 जन खरीद सकता है, इसको 100 जन खरीद सकता है। ये मार्केट में हो गया। अगर किसी को लगता है पब्लिक को कि ये कंपनी अभी 1000 करोड़ का है, आगे जाके मान लो ये 1500 का बन जाएगा, तो वो आदमी शेयर मार्केट में जाएगा, बोलेगा कि ये शेयर दे दो, वो अपना डीमेट अकाउंट से स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदेगा और वो 100 रुपया का मान लो शेयर खरीद लिया, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 100 रुपया का शेयर खरीद लिया और वो 150 होगा तो बेचेगा, वो अपना 50 रुपया प्रॉफिट कमाएगा पर शेयर। तो ऐसे शेयर मार्केट में चलता है, तो ऐसे होता है लिस्टिंग। कैसे लिस्टिंग होता है, मान लो कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनईसी इंडिया का, जिसमें कंपनी लिस्ट हुआ पीके क्लोथिंग, मार्केट वैल्यूएशन हुआ कंपनी का, कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन मान लो कि 8 करोड़ हुआ था, पर ये लिस्ट हो रहा है तो ये हुआ मान लो कि 16 करोड़ मांग रहा है। कंपनी के 16 करोड़ का लिस्ट करेंगे और जो शेयर मान लो कि 8 लाख शेयर था उसको 16 लाख कर दिया शेयर, ऐसे पर शेयर का प्राइस कर दिया, मैंने वो जो भी लिस्ट होता है उसका मैथ थोड़ा सा अलग है। तो ये हो गया।
अब क्या होता है कि ये होता कैसे, कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट कैसे होता है, ठीक है। तो कंपनी एक हायर करेगा बैंक को, ये होता है इन्वेस्टमेंट बैंक। पीके कंपनी है, ये गया एक पिलर, दो पिलर, तीन पिलर वाला ये बड़ा बैंक है, ठीक है। ये हुआ बैंक, ये कंपनी गया बैंक के पास, ये इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। बैंक अब ये कंपनी का करेगा वैल्यूएशन, कंपनी का करेगा वैल्यूएशन कि ये कंपनी जो है पीके क्लोथिंग, ये क्या ये 8 करोड़ का कंपनी है, क्या यह कंपनी का शेयर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, शेयर बटा किस तरह है कंपनी में, कौन कितना शेयर रखा है, इसको कितना पैसा चाहिए। मान लो कंपनी का ये 8 करोड़ से अब उसको चाहिए 100 करोड़ रुपया मार्केट से, लोग से, तो 100 करोड़ चाहिए, तो लोग 100 करोड़ देगा तो कितना पर शेयर होगा, कैलकुलेशन होता है, आपको आगे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी। तो ये शेयर इसका ऐसे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पूरा वैल्यूएशन करता है, पूरा कंपनी का जांच करता है और वो नेशनल स्टॉक में हेल्प करता है। अब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो बैंक है ये कंपनी का पूरा वैल्यूएशन कर लिया। अब ये वैल्यूएशन करने के बाद क्या होता है, इसमें आता है लोग कुछ इनिशियल, मतलब म्यूचुअल फंड, जैसे कि म्यूचुअल फंड वाला होगा, लोग इन्वेस्टमेंट बैंक के पास बहुत सारा क्लाइंट होता है, लोग जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसके पास कभी कभी हो सकता है कि अदानी अंबानी जैसा आदमी हो, बहुत बड़ा आदमी हो जिसके पास पैसा हो और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, और ये बैंक से वो जुड़ा हुआ है, तब इन्वेस्टमेंट बैंक है जो जाएगा बोलेगा कि अरे अमीर भाई आपको शेयर चाहिए, ये कंपनी अच्छा कंपनी है, इसमें ले लो, इसमें शेयर खरीद लो। म्यूचुअल फंड वाला देखेगा लोग कि वो भी एनालाइज करेगा, लोग ये कंपनी तो अच्छा दिख रहा है, इसमें ले लो। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जितना भी है, एंजल वन मान लो, ग्रोल मान लो, ये सब देखेगा लोग कि कंपनी में कि इसका डिमांड है कंपनी का, तो वो बोलेगा लोग कि ठीक है कंपनी को खरीद लेते हैं, सॉरी कंपनी में शेयर खरीद लेते हैं। तो ऐसे होता है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाता है, वो वैल्यूएशन करता है और जिसके थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, और उनके पास क्लाइंट होता है, वो कुछ क्लाइंट को बताते हैं कि इतना इतना मतलब शेयर ले लो, अच्छा कंपनी है ऐसे, और या लोग भी आईपीओ में जाता है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से वो देख के एनालाइज करके शेयर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मान लो कंपनी का आईपीओ हो गया, कंपनी हो गया लिस्ट, ठीक है। अब इसमें लोग खरीदने लगा अलग अलग शेयर, ठीक है। ये इतना चल गया, कंपनी का ये हो गया। अब इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक को क्या फायदा होता है, जो कंपनी का वैल्यूएशन दिया उसको क्या फायदा होता है, तो उसमें फायदा ये होता है कि वो कुछ परसेंट चार्ज लेता है। वो चार्ज ऐसे होता है, वो काफ़ी बड़ा चार्ज होता है। वो चार्ज होता है जैसे कि हो सकता है 2% हो कंपनी का, आप सोचो कि 8 करोड़ का कंपनी है जिसका 100 करोड़ का वैल्यूएशन दे रहा है, उसका 2% लेगा तो 2 करोड़ रुपया ले ले रहा है। तो ये इन लोग का फायदा होता है कि उसमें कुछ कमीशन या कुछ परसेंटेज लेता है लोग, या बहुत इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी अच्छा देखा तो उसमें शेयर भी ले लेता है। इन्वेस्टमेंट बैंक लोग का ये होता है। उसके बाद से इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सबके पास में, प्रमोटर। एक नया स्लाइड बनाते हैं ऐसे, कंपनी में जैसे कि अब कंपनी होगा ऐसे, कंपनी का हो गया प्रमोटर, वो 4 लोग ABCD, वो 4 लोग जो शुरू में कंपनी को बनाया लोग, वो 4 लोग जो कंपनी को शुरू में बनाया, ठीक है, वो हो गया लोग प्रमोटर। इसमें वेंचर कैपिटल वाले लोग को इंडिविजुअल वो उतना शेयर अगर होगा तो वो अच्छा खासा ले लेगा लोग, नहीं वेंचर कैपिटल वाले लोग के पास शेयर हो जाएगा, आईपीओ में मिल जाएगा उन लोग का जितना परसेंटेज होगा वो। और इसमें आएगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो पैसा लगाना चाहता है, बहुत बड़ा होता है एनजी, एंजल क्या बोलते हैं उसको, रो के पास अपना
होता है, टाटा के पास अपना पैसा होता है, तो वो लोग अपना पैसा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो गया। इसमें आता है लोग फॉरेन आदमी है, FIR, फॉरेन इंस्टीट्यूशन आता है लोग। उन लोग को लगता है कि कंपनी बहुत बढ़ेगा, तो उन लोग के देश में उतना ग्रोथ नहीं है, तो जो डेवलपिंग कंट्री है, जो बढ़ता हुआ देश है, उसमें आके पैसा इन्वेस्ट करता है लोग। तो इसमें फॉरेन का लोग भी पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। और तीसरा हो गया रिटेलर, जो हम लोग, या हम छोटा छोटा पैसा, कोई 10 शेयर लिया, कोई 20 शेयर लिया, कोई 1000 शेयर लिया, तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर होता है। ठीक है, तो कंपनी का आईपीओ के बाद स्टॉक मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब कंपनी का क्या होता है, इक्विटी, यही फाउंडर यहाँ पे देख रहे हैं जो क्या फाउंडर इक्विटी होता है, जो होता है प्रमोटर जिनको बोलते हैं, जो प्रमोट करता है लोग कंपनी को, शुरू से कंपनी बनाया उसके साथ रहा, वो इन्वेस्टर हो सकता है एंजल वाला, और क्या VC, ये वगैरह। एम्प्लॉय इक्विटी क्या होता है, बहुत सारा कंपनी है, जैसे गूगल में या एप्पल में भी ऐसे होता है। जैसे सीईओ है, सीईओ वो कंपनी का एक क्या है, एम्प्लॉय है, उसमें तो वो काम कर रहा है। अभी सीईओ का पोस्ट में है, कोई CFO का पोस्ट में है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऐसे पोस्ट में। तो कंपनी का बहुत सारा कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में सैलरी के जगह पे, या कुछ सैलरी देता है लोग, सैलरी के जगह पे उनको कुछ शेयर दिया जाता है। और वो शेयर क्यों दिया जाता है, ऐसा कंपनी सोचता है कि मान लो कि सैलरी देंगे तो 10,000 सैलरी दिए, चाहे 10,000 या 10,000 या 1 लाख या 10 लाख सैलरी दिए, तो वो 10 लाख 1 लाख सैलरी में काम करेगा, आएगा टाइम पे, आएगा, मन मुटाव करेगा। पर शेयर देने पे क्या होगा कि शेयर दिया, वो कंपनी में अच्छा से काम किया, तो कंपनी का शेयर मान लो पहले 100 रुपया था, तो वो अच्छा से काम किया, कंपनी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो वो 200 रुपया होगा। जो उसका सैलरी मान लो कि 100 रुपया के हिसाब से अगर 100 शेयर होगा, तो मान लो कि 10,000 का सैलरी उसका हुआ, पर वो शेयर का अच्छा से काम किया और इम्प्लॉई हुआ, और अच्छा से काम करके कंपनी को अच्छा ग्रोथ किया, तो उसका जो शेयर है वो 200 रुपया हो गया, तो उसका जो सैलरी है वो 20,000 हो, है ना। तो इसलिए बहुत सारा कंपनी में इम्प्लॉय को इक्विटी दिया जाता है, लिस्टिंग से पहले या लिस्टिंग के बाद भी। जैसे कि वो नाइकी का लोगो बना था, ये वाला, इनिशियली जो डिजाइनर था उसको पहले पैसा दिया था कुछ, मान लो कि 20,000 रुपया दिया होगा, मान एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है, मान लो 20,000 रुपया दिया। बाद में वो कंपनी बड़ा हो गया, तो वो उन लोग का मोरल अच्छा है, उन लोग का इथिक्स अच्छा है, उन लोग का सोच अच्छा है, तो वो बाद में कंपनी में शेयर भी दिया लो कि आप इतना अच्छा लोगो बनाए थे, जिसके कारण इतना फेमस हो गया हम लोग का कंपनी, तो इसमें आपको शेयर दे देते हैं। अब उससे क्या होगा कि उसके पास 20,000 रुपया था, अब क्या हुआ कि उसका शेयर है, अब वो शेयर मान लो 100 रुपया का शेयर पे ये मिल गया इसको, 100 रुपया का शेयर का मान लो कि 100 शेयर मिल गया, तो 10,000 का मान लो इसको शेयर मिल गया। पर कंपनी जब 100 से 500 का कंपनी का शेयर हो गया, एक कंपनी का शेयर 500 हो गया, तो इसका अमाउंट 5,000 हो गया ना। अब उसको निकलना भी होगा, उसको फिर ढूंढने भी जाना होगा, तो कंपनी में वो शेयर बेच देगा, स्टॉक मार्केट में शेयर बेच देगा, और वहां से निकल के घूम भी लेगा, निकलना होगा तो ऐसे निकल भी जाएगा। तो ये होता है इक्विटी, एम्प्लॉय इक्विटी। ठीक है, अब क्या होता है, एक हो गया, आपको हम एक ले चलते हैं, एक सेकेंड, अब चलते हैं थोड़ा सा डेब्ट वाला में, जो बैंक लोन होता है कंपनी में, बैंक लोन या डेब्ट कर्जा कैसे होता है। जैसे कि मान लो शुरुआत में जो कंपनी था, ऐसे 20 लाख इन लोगों के पास पैसा था, और उस टाइम में ये जाता लोग एंजल इन्वेस्टर के पास नहीं, ये जाता बैंक के पास कि बैंक हमको लोन दे दो, हमको कंपनी खोलना है। तो बैंक क्या लोन देता, नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि जो आइडिया है उस पर बैंक कैसे लोन दे दे, बैंक के
कोलेटरल लगता है, बैंक कुछ मांगता है बदले में तो पैसा देने के लिए, इसलिए वो बैंक के पास नहीं गया, लोग एंजल इन्वेस्टर के पास गया। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर मान लो कि 80 लाख जो दे दिए। ठीक है, अब 80 लाख से क्या हुआ था कि ये कपड़ा बनाया लोग, ये कपड़ा बनाया, इसको स्टोर में, ऐसे स्टोर में दुकान में बेचा और प्रॉफिट बनाया। मान लो कि ये 1 लाख का मंथली प्रॉफिट बना, तो 1 लाख का बना। अब ये गया बैंक के पास, अब ये कंपनी जो है वो गया लोग बैंक के पास कि बैंक हमको दे दो 1 करोड़ का लोन। बैंक बोलेगा क्यों दे दे तुमको 1 करोड़ का लोन? तो बोलेगा कि मेरे पास प्रॉफिट है 1 लाख का महीना का, तो आप हमको लोन दे दो। तो बैंक बोलेगा अच्छा ठीक है लोन दे देंगे, और कंपनी अच्छा खासा चल रहा है, बैंक बोलेगा ठीक है 1 करोड़ का लोन दे देंगे, हमको चाहिए 8% का इंटरेस्ट साल का, तो मतलब 8 लाख रुपया इसको साल में चाहिए बैंक को। ये हो गया इंटरेस्ट हो गया, और ये इन लोग के पास पैसा हो गया 1 करोड़ पहले का और प्लस 1 करोड़ बैंक का, तो हो गया 2 करोड़ रुपया। अब 2 करोड़ में जो 1 करोड़ रुपया था, यहाँ पे क्या आ गया, 1 करोड़ में ये 1 लाख का प्रॉफिट कर रहा था। अब क्या हुआ, 2 करोड़ का काम हो गया, अगर 2 करोड़ में 2 लाख का प्रॉफिट किया लोग मंथली, पर मंथ, तो ये हुआ साल का 24 लाख। तो क्या होगा, जब साल का 24 लाख रुपया हो रहा है और इसको देना है कितना, माइनस कितना करना है, 8 लाख, तो इसका प्रॉफिट हो गया 16 लाख। तो कंपनी का डेब्ट मतलब कर्जा का पैसा है, उसका इंटरेस्ट देने के बाद कंपनी कमा रहा है 16 लाख पर ईयर। पर लोन से पहले ये कितना कमा रहा था, 12 लाख पर ईयर। तो ये लोन लिया, उसका इंटरेस्ट भरा, और उसके चलते इसका 4 लाख पर साल में बढ़ गया। और उसके अलावा इसका कंपनी का 1 करोड़ का था, अब कंपनी का वैल्यूएशन हो गया 2 करोड़ का। समझ रहे हो, ये होता है डेब्ट फाइनेंसिंग होता है। और ये ऐसे सिर्फ इसमें नहीं होगा, ये जो बीसी था लोग, बीसी जो शेयर लिया, वो बहुत बार ऐसे होता है कि कंपनी को उसको अच्छा नहीं लगता है, बोलता है कि हम मेरे को पैसा जल्दी निकालना है, आईपीओ के लिए रुकेगा नहीं, हमको पैसा जितना लगाया है, मान लो कि 2 करोड़ रुपया दिया था VC1, तो पैसा लगाया और उसको निकलना है जल्दी। तो जब उसको जल्दी निकलना है तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि ठीक है हम 1 करोड़ इसमें से शेयर में ले लेंगे, 1 करोड़ का हमको शेयर दे दो कंपनी में, और 1 करोड़ हमको कर्जा ले लो, हमसे ले लो डेप्ट 8% पे। तो ये VC भी ऐसा नहीं कि बैंक से लोन देगा, ये VC जो है VC1 ये भी कंपनी को लोन दे सकता है 1 करोड़ का। ठीक है, तो ये करोड़ का लोन दे देगा, और उसका भी, और ये जो होगा इसका इंटरेस्ट का वो प्रॉफिट अभी से ही लेने लगेगा। वो 8% इंटरेस्ट जो साल में है, वो पहले साल से या पहले मंथ से उसको अपना रिटर्न मिलने लगेगा 8%। और इसका 2 करोड़ का 2 करोड़ कंपनी में बना भी है, समझे? तो VC भी दे सकता है लोन, ऐसा नहीं है। और ऐसे होता है। अब आते हैं कि कंपनी का लिक्विडेशन कैसे हो गया। हाँ, आपको हम लाते हैं एक नया स्लाइड, न्यू स्लाइड। यहाँ पे हो गया, मान लो कि कंपनी का ऐसे इनिशियली कंपनी आईपीओ से पहले कह रहे हैं, मान लो कि कंपनी के पास है, एक सेकेंड, से थोड़ा सा अच्छा से इसमें डालते हैं।
मान लो कि कंपनी में हो गया एसेट्स, इसके पास जितना पैसा है वो कंपनी का होता है एसेट। मान लो कि ये हो गया लाइबिलिटी, ये होता है कर्जा टाइप का। जैसे मान लो कि डेप्ट के लिया कर्जा, ठीक है। तो कंपनी में मान लो कि पहले 20 लाख रुपया था ए से डी वाले का, 80 लाख रुपया था एंजल का, और 2 करोड़ रुपया था BC1 का। इतना पे ही रखते हैं। तो इसका हम कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। तो ये दोनों 1 करोड़ का करके इससे वैल्यूएशन मांगा था 2x का, 2 करोड़ का, ठीक है। और ये 2 करोड़ पे वैल्यूएशन किया तो 2 करोड़ रुपया दिया तो कंपनी हो गया 4 करोड़ का। तो मान लो कि कंपनी हो गया 4 करोड़ का, और शेयर कंपनी के पास मान लेते हैं कि है 4 लाख, एग्जाम्पल 4 लाख है। तो इसको ऐसे बांट देते हैं, तो 4 करोड़ एक का 4 करोड़ ये हो गया, 4 लाख हो गया। 3 3 2 2, दिखा दिया 100। तो 100 रुपया पर शेयर का दाम हुआ, ठीक है। अभी तो ये जो 20 लाख है, ये 20 वाला लाख रुपया आदमी है, इसके पास कितना शेयर होगा बताओ। इसके पास होगा 20 लाख इकाई बाटा 100 रुपया। ऐसे काट दिए, ऐसे काट दिए, ऐसे काट दिए। इसके पास हो गया, इसके पास हो गया 20,000, मतलब 20 के शेयर, ठीक है। इसके पास कितना हुआ, 80,000 शेयर है। इसके पास कितना हुआ, 2 लाख शेयर हुआ। तो कंपनी का ऐसे वैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो कंपनी के पास कितना है अभी, 3 लाख, सॉरी, कंपनी का शेयर सी, कंपनी का शेयर कितना है, 20,000 ये और 80,000 ये, 1 लाख, और 2 लाख ये, 3 लाख शेयर, जिसका वैल्यू है 3 लाख। कैसे हुआ, अच्छा ये 2 करोड़ दिया ना, तो इसके पास 3 लाख शेयर हो। तो ऐसे हो गया कि कंपनी का हो गया पूरा 3, सॉरी घबरा गया थोड़ा, 4 लाख शेयर। तो ऐसे हुआ। अब लाइबिलिटी में क्या हुआ कि मान लो कंपनी लिया है 1 करोड़ लोन, या लिया है बॉन्ड 1 करोड़ का, ऐसे। और बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड ये होता है कि जैसे कि कंपनी अपना एक सर्टिफिकेट देता है, कि कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, कि ये लो हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 1 करोड़ हम तुमसे पैसा ले रहे हैं, ये दे रहे हैं तुमको 8% एनुअली ले रहे हैं, और 10 साल बाद तुम्हारा पैसा दे देंगे, ऐसे। तो वो बॉन्ड होता है। और गवर्नमेंट जब भी पैसा RBI से चाहे ऐसे किसी से भी लेता है, बड़ा कंपनी से, तो वो भी बॉन्ड जारी करता है। तो ये बॉन्ड होता है, और वो बैंक से जो लिया जाता है वो लोन होता है, ठीक है। और बॉन्ड को बेच दिया जाता है और उतना पैसा ले लिया जाता है, बाद में उसको बॉन्ड को खरीद लिया जाता है, उसका पैसा वापस दे दिया जाता है। तो कंपनी का ये होता है। अब आता है कि कंपनी का, इसके बाद आते हैं कंपनी का लिक्विडेशन क्या होता है, ठीक है। ये अब क्या हुआ कि कंपनी
सब अच्छा से चल रहा है, एसेट हो गया 4 करोड़ ऐसे, ये डेब्ट हो गया मान लेते हैं। कंपनी अच्छा से चल रहा है। अब क्या हुआ कि कंपनी में वो ऐसा कंपनी हो गया जैसे कि कपड़ा ऑनलाइन, इस ऑनलाइन क्लॉथ, ये कंपनी का सेल ही नहीं हो रहा, कंपनी का सेल ही नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो गया। या कंपनी में जो प्लान है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। या कि कंपनी का कोई इनोवेशन नहीं है, खाली प्रिंटिंग शॉट बेच रहा लोग, आगे बैग पे नहीं किया लोग, आगे एक्सपेंड नहीं किया लोग, नया इनोवेशन नहीं किया लोग, नया खोज नहीं किया लोग। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। तो कंपनी में कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण कंपनी बैंकरप्ट हो जाता है। ठीक है, कंपनी डूब जाता है। या ऐसे हुआ कि ये 4 करोड़ है और इसके अलावा 8 करोड़ लोन ले लिया, जिसका इंटरेस्ट पे करते ही करते इसका प्रॉफिट खत्म हो जा रहा है और प्रॉफिट में ही लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो या तो ओवर ओवर लोन या डेब्ट हो गए। ठीक है, ऐसा होता है। कारण कुछ भी हो सकता है कंपनी का, या कंपनी अभी के ज़माना के हिसाब से सही नहीं है। जैसे कि मान लो अभी कोई मोबाइल कंपनी मान लो आया और अभी सादा सेट बेच रहा है, नोकिया का सेट बेच रहा है, नोकिया वाला, और ये अभी इतना स्मार्ट दुनिया में जहाँ पे टच स्क्रीन चाहिए, फोल्डिंग मोबाइल होता है, तो वहाँ पे वो कंपनी कहाँ से चलेगा। तो ऐसे मान लो कि कोई कंपनी हो गया और इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो आगे ऐसे बढ़ा ही नहीं, तो कंपनी मान लो कि बैंकरप्ट हो गया। तो बैंकरप्ट होता है, तो कंपनी का बैंकरप्सी का दो गो तरीका होता है। कंपनी का बैंकरप्सी का ऐसे होता है, एक तो मान लो कि तरीका हो गया कि कंपनी अब तो चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। ठीक है, मान लो कि कंपनी अब तो चल ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो वो कंपनी का जितना भी स्टोर है, मान लो कि कंपनी का कुछ दुकान होगा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, इसका मैन्युफैक्चरिंग कुछ लैंड लिया होगा, या कंपनी के पास हो सकता है कि लैपटॉप हो, गाड़ी हो, ये सब होता है। उसको बेचेगा, उसको नीलामी करेगा, जितना पैसा आएगा, मान लो कि ये सब बेच बुझ के बेच दिया और उसके पास 1 करोड़ रुपया है, तो ये 1 करोड़ का वो कंपनी में जितना भी शेयर होल्डर है, लोन देने वाला है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा रुक जाओ, ये कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कंपनी हो गया, ये एसेट हो गया, ये लोन हो गया। तो इसका हायरार्की क्या होता है कि कैसे ये पैसा जो आया सब बेच के, कार बेच के, गाड़ी बेच के, कंपनी का नीलामी करके, वो पैसा किधर किधर डिस्ट्रीब्यूट हो। तो सबसे पहले इक्विटी जो लेता है लोग, ये कंपनी में जो इक्विटी लेता है लोग, इक्विटी जो वही शेयर लेता है लोग, वो कंपनी का मालिक ही टाइप का होता है, लोग कंपनी में भाग लेता है लोग, पार्ट हो जाता है, वो कंपनी का पार्ट होता है, मालिक हो जाता है। तो उनको जो पैसा, वो जो पैसा 1 करोड़ आया, पहले इनको नहीं मिलता, पहले उनको मिलता है जो दिया है लोन, जो दिया है कर्जा, समझ रहे हो, डेब्ट वालों को। क्योंकि वो कुछ सामान लेके, कुछ कोलेटरल लेके, मान लो कि कंपनी का एक लाइसेंस या पेटेंट लेके ये लोन दिया हुआ है, अब वो पैसा देगा तो उसे भी नीलामी करके पैसा आएगा। तो पहले, सबसे पहले होता है लोग इसमें सीनियर लोन वाले, जैसे कि बैंक में उनका लोन होता है या ज्यादा बड़ा लोन होता है, जो आपका कुछ संपत्ति रखे हो, तो उनको उनको पहले वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लो कि सारे लोन वाले को पूरा लोन जितना है उन लोग को 50 लाख रुपया बटा 50 लाख उन लोग को अपना चुका दिया, कंपनी उन लोग का पैसा चुका दी। अब जो 50 लाख रुपया बचा, या 50 लाख नहीं, मान लो इधर 75 चुका है तो 25 लाख बचा, मान लो कि 25 लाख जो रुपया बचा, ये 25 लाख रुपया इनका जो मालिक है, जो ए से डी वाला मालिक था लो, जो एंजल था लो, या जो बेसी था, उन लोग को मिलेगा, हटेगा इधर से बचेगा। तो अगर मान लो कि 1 करोड़ में कंपनी बिका और 1 करोड़ रुपया लोन वाले ही लोग ले लिए,
तो क्या इन लोग को पैसा मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा, ये जीरो रहेंगे, मालिक जो बने हैं। तो ऐसे होता है कंपनी का बैंकरप्सी। तो पहले डेब्ट वाले लोग को, जो कर्जा दिया है, पहले उन लोग को पैसा मिलता है, फिर उसके बाद से बच्चा कुचा होता है तो वो मालिक लोग का मिलता है पैसा। ठीक है, पहला नियम ये हो गया कंपनी का। और अब दूसरा पे आते हैं, जैसे कि कंपनी में कुछ खराबी है, कंपनी में कुछ खराबी है, कंपनी चल सकता है पर उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, कंपनी को चेंज करना पड़ेगा, कुछ उसमें चेंज करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, कुछ लोग को हटाना पड़ेगा, जो गलती है उसको सुधारना पड़ेगा। उसको सुधारने के लिए मान लो कि कंपनी के पास पैसा नहीं था, तब तो डूब रहा था, तो मान लो वो पैसा चाहिए उसको, 1 करोड़ रुपया चाहिए तो सुधारने के लिए। तो कंपनी जाता है, एक आता है लोग, क्या नाम है उन लोग का, एक सेकेंड, ये होता है लोग लोन देने वाला लोग, जिसको डीप बुलाता है, वो होता है लोग डेबिटर, इम्पोजिशनिंग, फिनेंसिंग। ये आया, डूबते हुए कंपनी को सहारा दिया, 1 करोड़ रुपया दिया, अब बोला कि स्ट्रक्चर को, कंपनी को सही करो। कंपनी अपना रीस्ट्रक्चर सही किया, अच्छा किया, और इस लोन से जो जिस लोन का मान लो कोई 10% पे लोन दे दिया है, कोई बैंक कोई 20% पे मान लो लोन ले लिया होगा लो, तो उसको सधाओ पहले, उसको खत्म करो, या कंपनी का डूबने का जो कारण है उसको खत्म करो। वो खत्म होता है, ये आता है 1 करोड़ लेके आएगा। मान लो कि कंपनी डूब रहा है, वो जो 8 करोड़ का या 4 करोड़ का कंपनी था, उसको ये बोला कि कंपनी है तुम्हारा 2 करोड़ का। कौन बोला? ये डीप वाले जो बाद में आए फाइनेंसिंग करने, बोले कंपनी तुम्हारा डूब रहा है, तुम्हारा कंपनी तो 2 करोड़ का, इसमें से 1 करोड़ हम दे रहे हैं, और तुम्हारे कंपनी में 50% हम लेंगे, हम कुछ नहीं जानते, तो 50% चाहिए, और ये तो बहुत पैसा कमाता है, तो 50% चाहिए। अब कंपनी सही हुआ, 2 करोड़ का कंपनी, इसको सही करने में मान लो 5 साल लग गया। एयरलाइन वाला जो कंपनी है, एरोलाइन वाला कंपनी, ये ज्यादातर ऐसा ही होता है, वो डूब जाते हैं लोग, कोई आता है फिर पैसा देता, फिर उठाता, फिर डूब जाते हैं लोग। एयरलाइन कंपनी का बहुत ऐसे होता है, जैसे बीच में एयर इंडिया हुआ था, ऐसे होता है। डेट फाइनेंसिंग होता है, उसके बाद से ये कंपनी 2 करोड़ में, ये DIP जो है ये 50% लेके बैठा है। अब क्या हुआ कि 5 साल बाद कंपनी थोड़ा ठीक हुआ, कंपनी 2 करोड़ से बढ़ना चालू हुआ, कंपनी हो गया 4 करोड़ का बढ़ के, फिर हो गया 10 करोड़ का। अब ये तो भाई 50% लेके बैठे हैं, तो ये दिए थे 1 करोड़, और 10 करोड़ का 50% हो गया 5 करोड़, तो ये अपना 5 करोड़ रुपया लेगा और वहां से ये निकलेगा। तो ऐसे होता है कंपनी में बैंकरप्सी का, उसको भी बैंकरप्सी बोलते हैं, पर वो सुधर सकता है, वो रीस्ट्रक्चर बैंकरप्सी होता है, वो सुधर जाता है। तो कंपनी का लाइफ ऐसे शुरू होता है, एक आइडिया से, जैसे आपको बताया, एक आइडिया आता है, उसके बाद से कुछ दोस्त मिलता है लोग, कुछ फैमिली मिलता है लोग, उसको पैसा चाहिए, तो वो एंजल फंडिंग के पास जाता है लोग, और एंजल फंडिंग होने के बाद से थोड़ा सामान बेचता है लोग, प्रॉफिट होता है, तो फिर वो जाता है लोग VC के पास, वेंचर कैपिटल, जो शार्क टैंक में देखते हैं सार्क्स, उसको पास जाता है, उसको बताता है मेरा कंपनी ऐसे सेल हो रहा है, ऐसे ग्रोथ हो रहा है, इतना प्रॉफिट है, ये है। तो ये सब करने के बाद वो पैसा देता है, वो कंपनी का सोचता है कि हाँ फ्यूचर इसका अच्छा है, तो वेंचर कैपिटल वाले पैसा देते हैं, फिर उसके बाद और वेंचर कैपिटल आते हैं, फिर और पैसा आता है, और पैसा आता है, और पैसा आता है, और कंपनी बड़ा होता है, और सबको फिर बाद में पैसा निकालना रहता है, तो कोई कितना ही प्रॉफिट से कितना पैसा निकालेगा, अपना शेयर मूड बेच के, प्रिंसिपल भी बेच के, सब निकलना चाहता है कि अब हमको हो गया, इस कंपनी में रहना ही नहीं है। वो हो सकता है एंजल इन्वेस्टर, या जो वेंचर कैपिटल है वो निकलना चाहता है, या प्रोमोटर है वो बोलता है कि चलो भाई इतना बड़ा कंपनी बना दिए हैं भाई, हमको तो 1 रुपया मिला नहीं सैलरी, या मिल भी रहा है तो सैलरी से कितना पैसा कमा रहे हैं, तो हमको बनना है अमीर, हमको लेना है लंबगनी। हाल में फिलहाल में जोमेटो के साथ हुआ था, जो अच्छा वो मैकलारन गाड़ी लिए हुए हैं, हमको लेना है बड़ा गाड़ी, हमको लेना है बड़ा घर, तो वो शेयर IPO में आता है, और IPO में वो कुछ दिन रहता है लोग, IPO में प्रमोटर बेच के, या कोई चीज़ को भी पैसा निकालना है वो बेच के वहां से पैसा निकाल कर चला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है
लोन वाला सिस्टम भी समझ गए थे कि लोन कंपनी देता है, उसका इंटरेस्ट कंपनी पे करता है ये। और लास्ट में हो गया कंपनी बैंकरप्सी कैसे होता है। जैसे कंपनी का पता है कि कंपनी इस जमाने के हिसाब से नहीं चल रहा तो डूब जाएगा, कंपनी में कुछ गलती हो गया तब डूब जाएगा, कंपनी का वैसे मॉडल है ही नहीं कि कंपनी चले तब डूब जाएगा, या इनोवेशन नहीं हुआ तब डूब जाएगा, तो कंपनी डूबने का ये सब कारण होता है। या बहुत ज़्यादा लोन ले लिए वो होता है। तो कंपनी तो एक डूब गया तो सब सामान बेच उसके नीलामी बेच के जिसको जिसको पैसा है कर्जा वाला को पहले दे दो, उसके बाद से जो मालिक बन के बैठा है उसमें जितना पैसा हट रहा है उसको बांट दो, बात खत्म, कंपनी डूब गया, फिर नया कंपनी खोलो या नहीं खोलो, ठीक है। या दूसरा होता है कि कंपनी में सुधार कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, और वो भी कोई डीप इम्पैक्ट जो इन्वेस्टर आता है लोग लोन देता है लोग वो वैसे जो लास्ट में समझा तो वैसे होता है, फिर कंपनी ऐसे होता है। तो फिलहाल कंपनी का लाइफ से लेकर बॉन्ड से लेके बीच मीडिएट फिट के लेकर डेट तक आपको हम समझा दिए हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, और ये अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जरूर मेरे चैनल को। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा कंपनी का एक्चुअल में इकोनॉमिक या फिनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कंपनी में ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, डेट लेता है तो उसका लोन कैसे पे किया जाता है, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, बजट क्या होता है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। कैग इबिटा जो शार्क टैंक में पूछा जाता है, पूछता है लोग कि ईयर ऑन ईयर सेल कितना है, कैग कितना है, इबिटा कितना है, एम्प्लॉय कितना है, सैलरी में कितना जा रहा है, तो वो सब समझेंगे। कंपनी का एक कंपनी का अपना इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर यूनिट समझेंगे अगला वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू।